नमस्कार, मैं अजय प्रकाश नमस्कार। बोल रहा हूँ और आप चूँकि नू में रहते हैं, वहाँ के इतिहासकार हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो अभी हाई कोर्ट के आदेश के बाद से क्या हालात हैं? नहीं, उसके बाद डेमोलिशन रोक दिया है, कल से जी, ही रुका हुआ है। हाँ। कल जो काम चल रहा था वो भी रोक उसी वक्त रोक दिया था जब हुँ, हाई कोर्ट के आदेश आए थे। हुँ, लेकिन अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी भी पुलिस गांव में जा रही है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। हुँ, तो वो कार्रवाई चल रही है और उसके लिए प्रशासन ने एक नया नई वो पेश की है कि भाई सरपंच को बुलाया है और जो समाज सेवक हैं वो भी गए हैं और ये मांग भी रखी गई थी कि आप लिस्ट दे दीजिए और सबूतों के साथ जी, और जो लोग दोषी हैं वो हम पेश कर देंगे, हुँ, बजाय इसके कि आप पुलिस गांव में जाए और अंधाधुंध गिरफ्तारियां करे और लोगों में टेरर फैले। जी, तो उस पर काम इस वक्त चल रहा है कि जो लोग आइडेंटिफाइड हैं उनकी लिस्टें बनाई जा रही है और वो सरपंचों को दे दी जाएंगी। जी। अब तक अखबारों के हिसाब से करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 13 लोग रिमांड पर लिए गए हैं। जी। अभी आप लोगों के हिसाब से ताज़ा जानकारी क्या है? संख्या इससे अधिक है या यही? अनेक संख्या 166 या 170 के आसपास है जी, और गिरफ्तारियां तो ज्यादा हुई थी लेकिन कुछ लोग छोड़ भी दिए पूछताछ के बाद। हुँ, तो संख्या लगभग 166 है या 170 इसके आसपास हुँ। इस पूरे दौरान पूरे इलाके का माहौल क्या है? मतलब लोगों में किस तरह की दहशत है? डिमोलिशन भी बहुत हुआ है। वो सब नुकसान के बाद समाज का क्या कहना है? है। नहीं, नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है हुँ, और अभी लोग थोड़े से आप समझिए दहशत में है दहशत में। और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हुँ, और क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ तो इसलिए हुँ, मौके पर भी नहीं जा पा रहे हैं। आज जमाते उलमा हिंद का एक डेलीगेशन आया है और वो हुँ, सारी जगह देख के गए। आज कांग्रेस के डेलीगेशन को भी आना था हुँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ पाया। और तो अभी कुछ इतना नहीं कहा जा सकता लेकिन समाज में हुँ। एक तरह का तनाव भी है और थोड़ी दहशत भी है। आप अच्छा कह सकते हैं कि जी। तनावपूर्ण दहशत है। तनावपूर्ण दहशत है। सिद्दीक जी। साहब एक दूसरी बात ये कि उस दिन आखिरकार आप सब लोग वहीं रहते हैं। हम्म। हुआ क्या था जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ? क्या मुस्लिम समाज के लोग पहले से पत्थर और हथियार और सब कुछ जुटा के रखे हुए थे जिसके बाद हमला हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और हथियार भी नहीं थे। हुँ, पत्थर और छोटे छोटे डंडों के अलावा कोई चीज नहीं थी उन लड़कों के पास। हुँ, असल में ये समस्या थी, हुँ, समस्या पैदा हुई है उन उपदरियों के हुँ, द्वारा जिन्होंने सोशल मीडिया पर मतलब हुँ, अभद्र भाषा में हुँ, वीडियोज डाले हैं। जी, और ये खासकर दो मोनू मानेसर जो हुँ, 3 हत्याओं के लिए वांटेड है हुँ, मेवात में। और हुँ, अभी तक राजस्थान में जो लड़कों को भी फरवरी में जिंदा जलाया गया था हुँ, जुनैद और भिवानी नासिर। ले जाकर, जी, जुनैद और नासिर को। हुँ, तो उसका मामला भी चल ही रहा है, बार बार लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो गुस्सा है लोगों में, जी, असंतोष था जो सरकार के खिलाफ, वो चल ही रहा था कि उन्होंने वो वीडियो डाल दिया कि भाई इस तरह यात्रा आ रही है, हुँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और मैं भी उस यात्रा में आ रहा हूँ। हुँ। तो मतलब इस एक तरह का चुनौती बन गई समाज के लिए एक तरह प्रतिष्ठा की जैसी चुनौती, स्थिति, हाँ। और प्रतिष्ठा एक जैसी। दूसरे थे फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी, जी, उन्होंने ये कहा कि भाई फिर ना कहना हाँ, कि भाई आया और चला गया, मैं अपनी ससुराल आ रहा हूँ हुँ, और अपनी लोकेशन भी डाल रहा हूँ जी। और आप मेरा मैं अपने बहनोई का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इस भाषा में वीडियो डाले गए। इस भाषा में वीडियो डाले हैं। हुँ, इससे बहुत ज्यादा लड़कों में असंतोष हो गया। हुँ, समझदार आदमी कोई नहीं था उनके साथ हुँ, और ना किसी को इस तरह की स्थिति का हुँ, अनुमान था, क्योंकि हमने हुँ, एसपी साहब से बात की थी, डीसी साहब से बात की थी और हमें आश्वासन दिया गया था हुँ, कि वो नहीं आएंगे हुँ, और ऐसी कोई बात नहीं होगी। जी, लेकिन अफवाह ये फैली कि भाई वो हुँ, आ गए हैं हुँ, और बिट्टू बजरंगी तो आया ही था। जी। तो उसके बाद तो जो वो हंगामा हुआ। सिद्दीक साहब जब ये वायरल वीडियो हो रहे थे जिसमें कि
जीजा और दामाद और इस हम्म, तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल, और एक समुदाय जिससे आप सब आते हैं उसको लगभग ललकारने जैसी भाषा, तो हम्म। इस पर तो हर वक्त निगाह रहती है। आईटी सेल सरकार ने बना रखे हैं, सोशल मीडिया सेल बना रखे हैं। क्या इसको रोका नहीं गया समय रहते, और नहीं, इसको वायरल होने समय दिया गया? समय रहते अगर रोकते तो ये सब नहीं होता। नहीं। समय रहते अगर रोकते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। और पुलिस अगर अलर्ट रहती और हम्म। उसी हिसाब से तैयारी भी करती, अब या तो इनको उस संख्या का अनुमान नहीं था, हम्म। और या फिर यह है कि किसी और वजह से उनको खुला छोड़ा गया, क्योंकि अगर कोई यहाँ के नारे लगाता है, हथियार लहराता है या हम्म। हवाई फायरिंग करता है, तो फिर इसका मतलब तो यही है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें मतलब नजर नहीं आया। नहीं, लेकिन इस पूरी वारदात में, पूरे इस दंगे फसाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने भी कहा कि उन लोगों ने ही अपराध किए हैं। पुलिस पर हमला हुआ, एक साइबर पोस्ट बना हुआ है, उस थाने पर भी हमला हुआ। तो ये सब भी मतलब संगठित अपराध की तरह ही है ना? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। हर दंगे में यही होता है हम्म। कि एक तरफा हम्म। कार्रवाई होती है। हम्म। अगर कार्रवाई दो तरफा होती, हम्म। जितने कितने 67,000 68,000 दंगे जो आजादी के बाद हुए, हम्म। वो इसीलिए बार बार रिपीट हुए कि कार्रवाई हमेशा एक तरफा हुई है। हम्म। अगर कार्रवाई दोनों दोनों तरफ हो, हम्म। बराबर से हो, हम्म। तो मैं समझता हूँ दंगों का नाम ही मिट जाएगा इस देश से। लेकिन वो इसीलिए नहीं मिटता कि कार्रवाई हमेशा एक तरफा होती है। और एक तरफाई मुजरिम, मतलब एक तरह से वो उन्हीं का नुकसान होता है, वही कत्ल होते हैं और उन्हीं पर फिर मुकदमे भी बनाए जाते मतलब हैं। हाँ। अब तक ये बताइएगा कि जो दूसरा पक्ष है, जैसे जिनका बजरंगी, जिसका नाम ले रहे हैं बिट्टू बजरंगी, मोनू जी। मानेसर, या बजरंग दल या वीएचपी या दूसरे इनके लोग कितने गिरफ्तार हुए हैं? ये इनका जब कोई अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ। मोनू मानेसर को हरियाणा और राजस्थान की दोनों पुलिस हम्म। मतलब उसको ढूंढ रही है, हम्म। और वो खुलेआम वीडियोज अपलोड कर रहा है। जी। बिट्टू बजरंगी को जरूर गिरफ्तार किया, लेकिन खड़े खड़े उसकी जमानत हो गई, मतलब हम्म। छोटी धाराएं लगाई गई। हम्म। जो उसका कसूर था, हम्म। उसका उस वो धाराएं तो लगी नहीं। हम्म। और यहाँ निर्दोष बच्चों पे किसी पे 302 307 तो हर एक पे ही लग रही है लगभग। हम्म। तो वो एक तरह का फर्क है, हम्म। और जो ये जाहिर करता है कि कार्रवाई अभी तक तो एक तरफ ही हो रही अच्छा, अदालत का जो कल आदेश आया हाई कोर्ट का, उसके है। बाद डेमोलिशन रुका, हम्म। तो उससे एक उम्मीद आप लोगों को बंधी है न्याय की, या उसका बहुत असर नहीं? नहीं, उसका बहुत असर हुआ है, और हुँ। लोग उसे एक एक तरह से हुँ। प्राकृतिक मदद प्राकृतिक मदद या मतलब? हुँ। खुदा की मदद समझ हुँ। रहे हैं, हुँ। और उससे न्याय की उम्मीद बंधी है। क्योंकि जज ने सुयो मोटो, मतलब हाँ, कोई गया नहीं था शायद सुमोटो। अदालत। हाँ। हुँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुँ। लोग गए थे हुँ। परसों, हुँ। संडे को, हुँ। और वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन फाइल भी हुआ है। हुँ। लेकिन जो जो भाई कोर्ट ने किया है वो एक एक बहुत बड़ा काम था। हुँ। और उससे कहना चाहिए कि जो इंसानी संवेदनाएं, हुँ। मैं समझता हूँ उस जज में थी, हुँ। जिसने ये आदेश करे। और इससे पूरे इलाके में खुशी भी है, और ये न्याय की उम्मीद भी बनी। जो खट्टर सरकार का रवैया है, एक संवैधानिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसका रवैया, और पहले दिन से खट्टर ने कहा कि हम चुन-चुन कर पकड़ेंगे और बड़ी साजिश हुई। ये सब जो भाषा शैली है, इससे मुस्लिम समाज में क्या उसी तरह से दहशत फैल रही है जैसे बजरंग दल और वीएचपी के बयानों के बाद फैलती रही? नहीं, उससे दहशत तो नहीं है, हुँ। लेकिन जो सरकार की इमेज थी, हुँ। खट्टर साहब की विशेष तौर पे हुँ। मेवात में इमेज थी, उसको तो झटका लगा ही है। हुँ। वो इमेज तो धूमिल हुई। जी। तो वो खुद आए और देखें स्थिति को, लोगों से बात करें, हुँ। सच्चाई जाने, हुँ। तब वो अपनी स्टेटमेंट दें, और तो वो ज्यादा बेहतर रहता। हुँ। अब सुनी सुनाई बातों पे या कुछ लोगों के कहने पर अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, तो उससे सीएम साहब की इमेज को तो धक्का लगा ही है अच्छा, ज्यादा। एक आखिरी सवाल ये सिद्दीक साहब की, आखिरकार बार-बार बजरंग दल या इस तरह के जो कट्टरपंथी संगठन, वह नूह को ही केंद्र में क्यों रखते हैं? मेवात पर ही बार-बार अटैक, गो तस्करी से लेकर सब कुछ क्यों होता है? देखिए, मेवात 3 स्टेटों में फैला हुआ है। जी।
हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और वहाँ मेवात के इन तीनों हिस्सों में कोई फर्क नहीं है। आप अगर नौगांव बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप राजस्थान पहुंच गए, आपको लगेगा कि आप मेवात में हैं। तो इस तरह से मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर भी प्रभाव डालता है, राजनीतिक प्रभाव। दूसरी बात यह है कि आजादी से अब तक, आजादी से पहले भी इन्होंने मिनी पाकिस्तान का नारा दिया था और ये बात बहुत उछाली थी कि भाई हम दिल्ली के पास मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो उस वक्त से ही कुछ लोगों का मेवात के प्रति नजरिया अच्छा नहीं था और इस वक्त चूंकि उनके जो स्थितियां उनके अनुकूल हैं, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तो इससे राजनीतिक फायदा उठाया जाए, एक अपना जो पुरानी सोच है उसको अमल में लाया जाए। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में और किसी भी ऐसी कम्युनिटी को कि जो एक बड़ी संख्या में कहीं आबाद हो, ये कोई मध्य युग नहीं है, ये कोई प्राचीन युग नहीं है कि जहाँ आप आबादी को डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ से भगाओ, उधर चले जाओ। ये तो आज का जमाना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब तो दूरियां कम हो गई हैं और नेशनलिटीज बन गई हैं। पहले नेशनलिटीज इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज है। तो इसलिए इस जमाने में ये सोचना चाहिए, जो लोग उस तरह से सोचते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक जमाने में आप किसी को खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक तरह की सोच है और मैं कहता हूं कि एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसका इलाज सरकार चाहे तो कर सकती है और सरकार को करना भी चाहिए। जन ज्वार जनता की मीडिया।